राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भाईचारा सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। सहारनपुर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा भाईचारा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहारनपुर में हर विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भाईचारे समर्थन कर रहे हैं। सहारनपुर हकीकत नगर धरना स्थल पर महिलाओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर भाईचारे सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने बताया कि इस भाईचारे सम्मेलन का आयोजन पर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और इस भाईचारे सम्मेलन का मकसद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बांटकर राजनीति कर रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल शुरू से ही सभी जातियों को मिलाकर भाईचारे के साथ काम कर रही है और आगे भी भाईचारे के साथ ही काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलना शुरू कर देती है और राष्ट्रीय लोकदल इस भाईचारा सम्मेलन के साथ लोगों को बता देना चाहते हैं कि वह सब एक है। आज जो भाईचारा सम्मेलन हो रहा है वो किस पर्पस से किया जा रहा है? सहारनपुर में जो हो रहा है, क्या कुछ उसकी दिशा निर्देश है? राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे 402 विधानसभा पर भाईचारा सम्मेलन कर रहा है और आपने भी एक क्वेश्चन पुट किया है कि भाईचारा सम्मेलन क्यों किया जा रहा है। आपको ये बात सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर, नफरत का माहौल बनाकर हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाकर उनकी अर्थियों पर, उनके जनाजे पर पैर रखकर सत्ता के शिखर पर पहुंची है। आज सवाल इस बात का नहीं है कि कौन राज करेगा, आज सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार कौन चलाएगा। आज सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का विश्वास कैसे पैदा होगा। ये जो एक खाई भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास की डाली है, ये जो हमारा भाईचारा ख़त्म किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने इसकी पहल की है कि सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य ये है कि आपस में हिंदू मुस्लिम के अंदर विश्वास पैदा हो। जब विश्वास पैदा होगा तो फिर राजनीति भी स्वच्छ होगी, फिर राजनीति भी विकास की होगी, फिर राजनीति भी भाईचारे की होगी और फिर किसान लोग, व्यापारी लोग, सब लोग एक संगठन बनाकर, मजदूर लोग इस हिंदुस्तान पर, इस उत्तर प्रदेश पर राज करेंगे। इसलिए आपस में भाईचारा बनाने की नितांत आवश्यकता है, जिसकी पहल राष्ट्रीय लोकदल ने की है। चुनाव में कुछ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारी है? आरएलडी पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल फौजें सजी हुई हैं। जैसे ही हमारे हाईकमान का आदेश होगा माननीय जयंत चौधरी का, उसी बिसात पर फौरन हमारी फौजें दौड़ पड़ेंगी। यस, इतना तो हम कह सकते हैं कि समय की आवश्यकता है। इस समय यह गठबंधन समय की आवश्यकता है, लेकिन किस स्तर पर होगा या नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय अखिलेश जी का, इनके आपस का इनका विषय है। ये इस बात को डिसाइड करेंगे। हमारे पार्टी का जो घोषणा पत्र है जी। अध्यक्ष जी, आज भाईचारा सम्मेलन हो रहा है सहारनपुर में, किस तरीके से देखते हैं इसको? और कल जो महापंचायत होने वाली है मुजफ्फरनगर में, उसके क्या नजरिया है आपका? भाईचारा सम्मेलन तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पहले से ही भाईचारे के पक्ष में रहती है और चौधरी अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर में चुनाव भी लड़ा है। चुनाव हार गए थे, लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने कहा था चुनाव हारने के बाद मैं मुजफ्फरनगर से चुनाव हार जरूर गया हूं, लेकिन जो मेरी मन की इच्छा थी भाईचारा कायम करने की, वो मन ने अपना काम कर लिया है। तो हमारे तो राष्ट्रीय लीडर भी भाईचारे के पक्ष में रहते हैं। कल मुजफ्फरनगर में संयुक्त मोर्चे की 42 संगठन की मीटिंग होना जारी है। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान से किसान आ रहा है। मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूं। हम लोगों की भी वहाँ पर जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर वालों की, बाहर से आने वालों के अतिथियों के लिए सम्मान करने की, खाने पानी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। बहुत बड़े स्तर पर ये मीटिंग होने जा रही है। सभी नेता वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं फिलहाल वहीं से आ रहा हूँ, मैदान से ही। बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये मीटिंग सफल होगी। अध्यक्ष जी, चुनाव की भी तैयारी हो रही है किसान संगठन की ओर से, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या राष्ट्रीय लोकदल से विलय होकर चुनाव लड़ेंगे वो किसी और पार्टी? कुछ समीकरण इस प्रकार के हैं? ऐसी तो उनकी कोई ऐसी घोषणा नहीं और हम कोई चुनाव लड़ेंगे, कोई ऐसा मामला उनका भी आया नहीं। और वे तो सहयोगी रहे हमेशा, कोई ऐसी बात नहीं। तो वे भी हमारे ही लोग हैं, हम सब हमेशा वे मिलकर ही चलते हैं।